पुलिस कई थानों की थी और गांव में घुस करके जब महिलाओं को पीटा गया, बुजुर्गों को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया, कपिल यादव का हाथ टूट गया। उसने कहा ताली बजाइए, पूरा देश ताली बजाने लगा। आप जानते हैं ताली कौन बजाते हैं लोग, वो भी आप जानते हैं। पूरा देश ताली बजाने लगा। उसने कहा अपने घर के चिराग को बुझा करके मोमबत्ती जला दो। तो मोमबत्ती जलाई दे आप लोगों ने, सारे चिराग को बुझा दिया। जो जो उसने कहा वह आपने किया। आखिर उसका हौसला बढ़ाने वाले तो हम ही आप हैं। जो उसने कहा वो हमने किया। तो वो सोचा कि हम अपने लोगों के बीच में बहुत प्रिय हो गए हैं। उसने कह दिया कि अब अपनी जमीन हमको दे दो, लेकिन इस जमीन के नाम पर हम लोगों ने इनकार कर दिया। और इनकार भी किया क्यों? ना वो रात में चोरों की तरह से घुस करके गांव में महिलाओं को पिटवाते पुलिस वालों से। ये अधिकारी लोग आए थे, 2 ट्रक पीएसी आई थी, पुलिस कई थानों की थी और गांव में घुस करके जब महिलाओं को पीटा गया, बुजुर्गों को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया, कपिल यादव का हाथ टूट गया और चोरों की तरह जब ये लोग अपनी हरकत करने लगे तो गांव की महिलाओं ने मोर्चा लिया था। और उसमें इन लोगों ने जब शोर मचाना शुरू किया तो आपके हसनपुर, कादीपुर, जिन्ना, करमलपुर, चलपट्टी, गदनपुर सब एक जनता एक तरफ से चल पड़ी। पुलिस वालों ने देखा, पीएसी वालों ने देखा कि अब तो वापस हो जाएगी, ये लोग भाग गए। वहीं से योगी और मोदी का मोह खत्म हो गया। वहीं से अगर वो ताली बजाने के लिए लोग कहेंगे तो वो ताली बजेगी नहीं, बल्कि तमाचा उल्टे जाएगा उनके तरफ। अब नहीं बजाएंगे लोग ताली। और उन्हीं का एक आदमी यहाँ पर एमपी है। आज तलक हम 5वें महीना में प्रवेश कर गए, आज तलक वो यहाँ तक नहीं आ पाया। क्या कहता है? आया तो नहीं, लेकिन कहा जरूर कुछ। क्या कहा? आजमगढ़ के लोग पागल हैं, मूर्ख हैं। अगर मूर्ख न होते, पागल न होते तो तेरे जैसे नाचीज को क्यों एमपी बना देते? उसने कहा यहाँ के लोग मनबर हैं, इनके स्थान ऊपर या भीतर है, उनके स्थान ऊपर या अंदर है। तो काहे के लिए अंदर और ऊपर का परिभाषा उसने जो तय किया, जो उसने खुलासा भी कर दिया कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इनके घुटनों में गोली मारकर इनके घुटनों को पंचर कर दिया जाए। ऐसे ऐसे एमपी जिस देश में हो उस देश का तो फिर भगवान है, मालिक है ना। जब एमपी ऐसे बोले, एमएलए ऐसे बोले, मंत्री ऐसे बोले तो आप लोग अंदाज लगा लीजिए कि अब दुर्दिन आने वाले हैं। और अगर उस दुर्दिन को रोकना है तो हमको अपने बाजुओं पर भरोसा करना चाहिए, ना कि नेताओं के बाजुओं पर। नेता कभी हमारा भला नहीं चाहे। मैं छोटी सी एक मिसाल दे दूं। आज के पहले जो यहाँ पर जीता करते थे चुनाव, रामाज्ञा में बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मुझको होश है पूरा, ये धोती फटी होती थी, कुर्ता फटा होता था, खद्दर का कपड़ा बिना प्रेस का लोग पहन करके पैदल चल कर, लोहे का भोंपू होता था और पेड़ों पर चढ़ करके लोग बोलते थे कि इसमें वोट देना, उसमें वोट देना। तो वो नेता लोग आजादी की लड़ाई से तपे तपाए त्यागी लोग आए थे जो ये चुनाव लड़ते थे। और उस वक्त हमारा भारत बहुत बच्चा था। भारत हमारा गुलामी से छुटकारा पाया था, बहुत बच्चा था। और उस वक्त हमारे देश की हालत बहुत खराब थी, बहुत से घरों में चूल्हे नहीं जलते थे। उस देश के नेता लोग त्यागी थे, वो पैदल चलने वाले थे और पैदल ही रह गए अपने देश के लिए। और आज अगर एक बार किसी ने जीत लिया तो पेट्रोल टंकी लग जाती है, अच्छे मकान अच्छे कई शहरों में बन जाते हैं
और उनके ठाट बाट अलग हो जाते हैं, तो फिर वो ये कहता है कि अब उनके गरीबों के, उन किसानों के, उन मजदूरों के बीच में जाएंगे तो मतलब लोग दिमाग खाएंगे कि साहब हमारे गांव में रास्ता ना हो, साहब हमारे गांव में बिजली ना हो, साहब हमारे गांव में ये ना हो, वो ना हो। हम लोग यह मांगे जाला कि साहब रास्ता ना हो, साहब यहाँ स्कूल ना हो, हम लोगों ने तो ना मांगे जाला। वो उनके जेब को ना जाला, वो हमारे यहाँ पे कमाई का जो पैसा इकट्ठा होता है सरकार को, सरकार के पास हमारे विकास के लिए, हम उसी से मांगते हैं। लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं होते कि हम जाएंगे तो लोग यही उठाएंगे कि हमको विधायक जी ये नहीं है, सांसद साहब ये नहीं है। तो वो अब उन पर भरोसा करना आप लोग बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। भरोसा कि निरहुआ आएगा तो आपको जिता देगा। बंद कर दीजिए भरोसा कि जो जी आएंगे और कह देंगे कि अब आज नहीं होगा। और आप लोग एक बात जान लीजिए कि ये जो डीएम है, ये अधिकारी है, ये बेचारे लोग हैं, ये बेचारे लोग हैं। ये तो सांप के मुंह में छछूंदर है, इससे अधिक की औकात नहीं। कारण क्या है? ये बेचारे फंसे हुए हैं, ना ही सांप इनको निगल रहा है और ना ही उगल रहा है। सरकार कहती है कि जल्दी से जल्दी जमीन को कब्जाओ किसी भी तरीके से, और किसान कहता है कि अगर सीधे नहीं मानोगे तो हम टेढ़े भी मनाना जानते हैं। अब ये बेचारे नहीं है तो और क्या है, बीच में फंसे हुए हैं ना। उनके बस का नहीं है कि हमारे इस प्रोजेक्ट को घटा दे या बढ़ा दे। वो हमारे बीच की एक कड़ी है, हमारे आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है, और सरकार आदेश देती है तो उसका पालन करना है, क्योंकि नौकरी करना है। इसलिए हमको मजबूत रहना है और ये दिखा देना है कि हम